हेलो एंड वेलकम टू क्रिकेट टाइम। मेरा नाम है आयुष राज और आज हम बात करेंगे एक पॉलिटिशियन जो कि पिछले 20 घंटे से पूरा ट्रेंड कर रहे हैं भारत में। वो है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार को जो नहीं जानता था वो भी ऐसे तो जान ही गया था भाई, पलटू चाचा के नाम से। लेकिन भाई एक मेरा दोस्त था, वो राजस्थान से हमें कॉल करता है और वो पूछता है हमसे कि भाई नीतीश कुमार क्या यहाँ बिहार के मुख्यमंत्री हैं, तो मतलब इनका क्या है, सब क्यों इनको ट्रेंड कर रहा है पूरा सोशल मीडिया पे और भी जगह, यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, सारा जगह। तो हम पूरा डिटेल्स में फिर बताना पड़ा हमें भी। तो भाई नीतीश कुमार इतना मतलब ट्रेंड क्यों कर रहे हैं, तो कल था 4 जून, ठीक है। कल था काउंटिंग, कल रिजल्ट्स था, जो चुनाव हुआ था 2024 का, उसका कल रिजल्ट था 4 जून को। पहले हम रिजल्ट्स का बात कर लेते हैं। तो इस बार बीजेपी पूर्ण बहुमत में नहीं आ पाई है, क्योंकि 2014 में बीजेपी का 282 सीट आया था और 2019 में 303 सीट सिर्फ बीजेपी लाई थी। लेकिन इस बार का लोकसभा चुनाव जो 2024 का कल रिजल्ट जो आया है, उसमें बीजेपी सिर्फ और सिर्फ 240 सीट पे सिमट गई है। और एनडीए तो बहुमत में आ चुका है, क्योंकि टोटल सीट एनडीए मिलकर लाया है 292 और बहुमत कितना में होना था, 272 में। तो इससे तो 20 सीट आगे है। लेकिन क्या नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन पाएंगे? क्या नीतीश कुमार को जो ऑफर अपोजिशन से मिल रहा है कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाएगा, आपको राहुल गांधी को पीएम और आपको डिप्टी पीएम बना दिया जाएगा, तो इस ऑफर को क्या नीतीश कुमार एक्सेप्ट करके इंडिया महागठबंधन में मिल जाएंगे या फिर एनडीए के साथ ही रहना पसंद करेंगे? तो सबसे बड़ा बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो 3 राज्य है, 3 राज्य बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है लोकसभा चुनाव में। वो कौन कौन है? बिहार और यूपी और एक महाराष्ट्र। तो ये तीनों में कुछ खास इस बार बीजेपी कर नहीं पाया। कैसे हम बताते हैं। पिछला बार एनडीए 40 में से 39 सीट जीता था बिहार में, लेकिन इस बार 30 सीट जीता है। और बीजेपी का सिर्फ बात कर लेते हैं तो बीजेपी 12 ही सीट जीत पाई है बिहार में। और यूपी में सबसे बड़ा अगर झटका कहीं लगा है तो वो यूपी में लगा है। यूपी में बीजेपी 33 सीट पर सिमट कर रह गई। और सबसे इस बार जो बढ़िया प्रदर्शन किया है यूपी में वो है सपा टोटल 37 सीट इस बार लाई है और बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार प्रदर्शन इस बार सपा ने किया है यूपी में। भाई यही पूरा समीकरण जो था बीजेपी का बिगड़ गया। बीजेपी एक्सपेक्ट कर रही थी कि कम से कम 60 सीट हमारा जो मतलब गठबंधन वहाँ मिलाकर था, एनडीए मिलाकर 60-65 सीट हमारा रहेगा टोटल। आप लोग भी जानते हैं कि 80 सीट है यूपी में और 40 सीट है बिहार में। तो 80-40 120 सीट तो यही 2 राज्य ले लेता है। ऐसे ही नहीं, ये 2 राज्य को बोला जाता है कि सरकार कौन बनेगा यही 2 राज्य डिसाइड कर सकता है, यूपी और बिहार, ठीक है। तो वहाँ 80 सीट में से सिर्फ और सिर्फ 33 लाया है बीजेपी। और सबसे बढ़िया जो इस बार उभर कर आया है वो सपा। इस बार बहुत ही अच्छा वापसी किया है सपा और 37 सीट, कितना सीट? 37 सीट वहाँ लाई है। बिहार का बात कर लेते हैं तो 12 बीजेपी और 12 जेडीयू। 12 नीतीश चाचा के पार्टी जीता है, जेडीयू 12, बीजेपी 24, 5 चिराग पासवान की पार्टी जो लोजपा की पार्टी थी वो 5 में से 5 जीता है, तो 29 हो गया। और एक हम पार्टी जो कि गया से जीतन राम मांझी की पार्टी जीती है, तो हो गया टोटल 30 बार इस बार एनडीए जीता है बिहार में 40 में से। और पिछला बार कितना जीता था? 39। सिर्फ एक सीट लूज किया था, वो भी कांग्रेस जीता था ना। आरजेडी एक सीट पिछले बार जीत पाया था ना। तो इस बार आरजेडी जीता है 4 सीट जीता है। एक बक्सर से जीता है, एक पाटलिपुत्रा से मीसा भारती, और एक औरंगाबाद और एक जहानाबाद। ये 4 सीट आरजेडी जीता है। 3 कांग्रेस जीता है, 4 3 7 हो गया। और 2 सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी जीती है, एक काराकाट से और एक 2 सीट जीती है कम्युनिस्ट पार्टी। और एक सीट जिस पे सबसे ज्यादा
सबसे ज़्यादा हुआ था बवाल, वो था पप्पू यादव पूर्णिया की सीट। क्योंकि पूर्णिया में पहले जब पप्पू यादव मिलते हैं वहाँ जाकर कांग्रेस से, तो फिर उनको आश्वासन दिया जाता है कि इस बार का जो है मतलब पूर्णिया की सीट आपको ही दिया जाएगा। लेकिन बाद में जो ये लालू यादव जो सीट का बंटवारा करते हैं और समीकरण बैठाते हैं, वहाँ पप्पू यादव को हटा दिया जाता है सीधे तौर पे। पप्पू यादव को वहाँ दिया नहीं जाता और मीसा भारती को वहाँ से खड़ा कर दिया जाता है आरजेडी की सीट देकर। लेकिन वहाँ का हाल हम आपको बता देना चाहते हैं। जब पूर्णिया का बात किए हैं तो पूरा डिटेल में बात करेंगे। वहाँ से टक्कर था पप्पू यादव और संतोष कुमार में। मीसा भारती तो दूर दूर तक नजर नहीं आ रही थी कैसे, और वो रिजल्ट में देखने को हम लोगों को मिला है अच्छी तरह से। हम बताते हैं पूरा वहां का जो रहा है। पप्पू यादव लाए हैं 5,67,556 वोट। पप्पू यादव का है 5,67,556 वोट और संतोष कुमार 5,43,709। यहाँ तो पूरा कंटेस्ट पूरा अच्छा टक्कर हुआ। लेकिन अब आ जाइए जो आरजेडी खड़ा किया था वहाँ से कैंडिडेट पप्पू यादव, जो वहाँ मतलब पहले बहुत दिन तक सोचे कि हमको यहाँ से मिल जाएगा, कांग्रेस हमको टिकट दिलवा देगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। फिर उनको निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ा पूर्णिया से। और मीसा भारती का क्या हाल रहा है? मीसा भारती सिर्फ और सिर्फ 27,120 वोट पर सिमट गई है। ये हाल पूरा रहा है यहाँ का। बीमा भारती बीमा भारती, वहां से जो बीमा भारती आरजेडी की प्रत्याशी थी। और बात कर लेते हैं, ये एक सीट जो हॉट सीट था और एक जो हॉट सीट था वो था काराकाट का। काराकाट में क्या हुआ, पहले पवन सिंह जो इंडिपेंडेंट जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे काराकाट से, उस पवन सिंह को पहले आसनसोल से टिकट देता है बीजेपी। वहां से टिकट मिलने के बाद पवन सिंह 1-2 दिन बाद डिसाइड करते हैं कि हम यहाँ से चुनाव नहीं लड़ेंगे और हम मतलब बिहार के ही कोई लोकसभा सीट से हम चुनाव लड़ेंगे। तो फिर वहाँ क्योंकि अपोजिशन में थे शत्रुघ्न सिन्हा, तो मैटर रहा होगा या कुछ मतलब पर्सनल रहा होगा पवन सिंह को, फिर बीजेपी को वापस टिकट कर देते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि हम काराकाट से उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ हम चुनाव लड़ेंगे। क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा एनडीए के कैंडिडेट थे और काराकाट का क्या हाल रहा है रिजल्ट में वो भी हम आपको बताते हैं। पवन सिंह ना जीत पाए ना जीतने दिए। क्योंकि देखो भाई, वहां जो जनरल का स्वर्ण का सारा वोट था 50% काटे हैं पवन सिंह, 50% प्लस। हम रिजल्ट बताते हैं उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। जो काराकाट से खड़ा थे राजा राम, कम्युनिस्ट पार्टी के जो थे वो राजा राम को आया 3,80,581 वोट। 3,80,581 वोट राजा राम लाए हैं जो कम्युनिस्ट पार्टी से खड़ा थे और इंडिया महागठबंधन से। और पवन सिंह को आए 2,74,723 और उपेंद्र कुशवाहा जो थे 2,53,876। यहाँ साफ साफ आपको पता चल रहा होगा कि 2 लाख और 2 लाख, ये 2.5 लाख 5 लाख प्लस कर जाता उपेंद्र कुशवाहा आराम से वहां से जीत जाते। एनडीए को यहाँ सॉलिड एक सीट कोई डैमेज दिया तो वो पवन सिंह दिए हैं, ना जीते ना जीतने दिए। वहां से फिर राजा राम जीत जाते हैं कम्युनिस्ट पार्टी के जो थे इंडिया महागठबंधन के। ये तो हो गया बिहार का समीकरण। अब बात करते हैं कि यूपी में हम बताए हैं कि 33 बीजेपी को आया और 37 सपा को सबसे बड़ा बाजी मारा। अब आ जाते हैं राजस्थान पे। राजस्थान में टोटल था 25 लोकसभा सीट, वहां से बीजेपी को 14 सीट आया है और 8 कांग्रेस जीता है। लेकिन महाराष्ट्र में भी कुछ इसी प्रकार का रहा है समीकरण। महाराष्ट्र में भी कुछ अच्छा बीजेपी दिखा नहीं पाया या कर नहीं पाया। क्यों? क्योंकि वहां 48 लोकसभा सीट है महाराष्ट्र में। वहां क्या हुआ कि बीजेपी सिर्फ और सिर्फ 9 सीट पर सिमट कर रह गई। यही तीन कारण जो था यूपी, बिहार और महाराष्ट्र, यही 3 राज्य बीजेपी को बहुमत में लाने से रोक दिया। 240 सीट पर अटका के रख दिया। इस बार 272 सीट अपना जो खुद पार्टी का बहुमत था वो तो नहीं आ पाया। एनडीए को मिलाकर 292, ठीक है, आप बहुमत से 20 सीट आगे हैं। लेकिन अगर नीतीश कुमार, ये जो सरकार बनेगा सिर्फ और सिर्फ 2 नेता, 2 पॉलिटिशियन पर डिपेंड करता है। एक हो गए नीतीश कुमार और दूसरा में एन चंद्रबाबू नायडू। ये भाई ये भी खतरनाक है, ये भी बहुत बार पलटी मार चुके हैं, ठीक है। और इनका क्या मांग है? कल तो अभी रिजल्ट हुआ ही है, अभी मांग स्टार्ट भी हो गया कि स्पीकर पद हमको देना है। स्पीकर पद का ये डिमांड भी रख दिए हैं चंद्रबाबू। तो टोटल 16 सीट जीते हैं।
16 सीट और 12 सीट कौन जीता है, जेडीयू। तो 16 और 12 मिला ले तो 16-12 हो जाता है 28 सीट। अगर ये दोनों पलटी मार देते हैं, इंडिया गठबंधन में चल जाते हैं, तब तो बीजेपी को फिर खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है ना, सॉरी एनडीए को खतरा बढ़ जाता है बहुत ज्यादा। और बीजेपी इस बार तो पूर्ण बहुमत में है नहीं कि खुद का भी मतलब बना लेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। 272 या 270 भी रहता तब ना आप एक दो निर्दलीय को अपने तरफ जोड़ लेते हैं, लेकिन यहाँ तो बहुत ज्यादा दूर है आप बहुमत से। यहाँ सीधा सीधा आपको 32 सीट दूर है बहुमत से। पूर्ण बहुमत जो बीजेपी को चाहिए उससे 32 सीट दूर है। 240 कहाँ 272 आपको लाना है पूर्ण बहुमत के लिए। तो आपको जो अब देखो भाई क्या हो जाता है इसमें, पूर्ण बहुमत में आप नहीं आते हो तो जो आपके साथ का पार्टी है वो जो डिमांड करेगा आपको पूरा करना पड़ेगा, है ना। और ये डिमांड स्टार्ट भी हो गया है, नीतीश कुमार का हो गया है कि हमको मतलब सीट बढ़ाना है इसमें जो मोदी का कैबिनेट है। और एक सीट जीते हैं भाई। जीतन राम मांझी बहुत खतरनाक खिलाड़ी हैं। एक बार नीतीश कुमार जो बना दिए थे तो कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते थे, बिहार का जो मुख्यमंत्री वाला था। तो इनका क्या डिमांड है कि हमको एक सीट है लेकिन हमको चाहिए मोदी कैबिनेट में, मोदी कैबिनेट मंत्री वाला चाहिए। देखो और इनका डिमांड तो हम बताए ही, जो थे ये एन चंद्र बाबू ये स्पीकर का मांग कर दिए हैं। तो ऐसा बताया जा रहा है कि 8 जून के शाम को नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर के लिए शपथ ले सकते हैं 8 जून को। और बात करते हैं अब, ये तो बात हो गया पूरा एनडीए को कहाँ घाटा हुआ क्या हो गया। अब बात करते हैं कांग्रेस। तो कांग्रेस इस बार बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है पिछले बार से। कैसे, जो हम बताते हैं। 2019 में 52 सीट पर सिमट कर रह गया था कांग्रेस। इस बार कांग्रेस टोटल 99 सीट लाया है। इंडिया महागठबंधन तो हम बताए ही 234, इंडिया महागठबंधन का इस बार आया है 234 सीट, लेकिन सिर्फ कांग्रेस अकेले 99 सीट लाया है इस बार। पिछले बार से 2014 और 2019 से बहुत ही ज़्यादा बढ़िया प्रदर्शन रहा है कांग्रेस का। और जैसा लग रहा था एक टाइम पर कि अपोजिशन थोड़ा भी मजबूत नहीं दिख रहा है, लेकिन इस बार बहुत ही अच्छा अपोजिशन। और भाई जो बोलते हो कि मतलब लोकतंत्र नहीं बचेगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ यूट्यूबर्स हैं जो ऐसे बोल देते हैं, लेकिन हमारा देश जो इंडिया है, जो भारत है, सबसे बेहतरीन पूरा दुनिया में, पूरा वर्ल्ड में सबसे बेहतरीन किसी का लोकतंत्र है, सबसे बढ़िया तो वो है भारत देश का। आज तक का संविधान उठाकर देख लीजिए, सबसे बढ़िया इतिहास उठाकर देख लीजिए, सबसे बढ़िया संविधान और सबसे बढ़िया लोकतंत्र कहीं का है तो वो है भारत देश का। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।